वो बालक, वो नील बालक चकित है। क्यों चकित है वह? इसलिए कि उसके चारों ओर गोपियां हैं जो इस बालक को देखकर भाव भंगिमा दिखा रही हैं, मटक रही हैं, अपने नेत्रों को चंचल बनाकर इस बालक को रिझाना चाहती हैं। ये सब देखकर ये नीला बालक सुध बुध खो बैठा है। उन गोपियों में महालक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा रानी भी हैं, जो चाह भरे लोचन से इन्हें ही निहार रही हैं। श्री राधा के इस तरह इन्हें देखने से इनका गौरव और बढ़ गया है। ये यमुना पुलिन में है, जहाँ की बालुका चमचमा रही है। ये स्थान इस बालक को बड़ा प्रिय है, और क्यों ना प्रिय हो। ये इसकी रास स्थली जो है। कौन है ये किशोर जो इन गोपियों से घिरा रहता है? अरे, ये कामदेव को प्रकट करने वाला है। कामदेव इससे ही प्रकट होते हैं। माधुर्य रस पर इनका एक छत्र राज्य है। ऐसे नीले बालक की हम आराधना करते हैं। इस किशोर की हम उपासना करते हैं। पूरा श्री कृष्ण कर्णामृत ध्यान है। हर श्लोक इसका ध्यान है। ध्यान प्रिय साधकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। कुछ नहीं, इसके एक श्लोक पर भी ध्यान किया जाए तो प्रेम का अंकुर फूटेगा और वो पल्लवित पुष्पित होगा ही। यहाँ एक बात कही है, नीलम बालम। ये बालक नीला है। देखो, नीला रंग गहराई का प्रतीक है। इसका मतलब ही ये है कि जिस बालक की चर्चा हम कर रहे हैं उसके सौंदर्य में गहराई है। कितनी गहराई है, आज तक कोई था पा नहीं सका है। अनिर्वचनीय है, वाणी का विषय नहीं है। कोई आज तक सौंदर्य का बखान कर नहीं पाया है। बस चकित हैं, विस्मृत हैं ऐसे सौंदर्य को देखकर। श्री कृष्ण बालक हैं, नीले रंग के बालक हैं। बालक कहने का अभिप्राय किशोर अवस्था से है। और नीला, तो सुनो एक अद्भुत प्रसंग। ये प्रसंग तब का है जब इस बालक का जन्म हुआ गोकुल में। तब लोग देखने के लिए आते, बालक को देखते और मुग्ध होकर चले जाते। कई लोग तो सिर्फ चरण ही देखकर मुग्ध हो जाते, बालक का मुखमंडल देखते ही नहीं। मार्ग में कोई इन्हें मिलता और पूछता कि कैसा बालक है नंदराय का, तो इनका एक ही उत्तर होता, नीला बालक है। दूसरे से पूछा तो वो अटपटा गया, कैसा बालक है? वो वहीं सोच में पड़ गया। बहुत समय तक सोचता रहा, उसकी बुद्धि ने काम नहीं किया तो कहने लगा, अरे खुद ही देखा ना। अब तीसरे से पूछा तो इसके तो प्रेमाश्रु बहने लगे। रोमांच होने लगा कि क्या कहा जाए, क्योंकि बालक में जो सौंदर्य था उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता था। ये कोई उत्तर ना दे सका। अब चौथे से जब पूछा गया कि बालक कैसा है, अजी इसने तो प्रश्न ही नहीं सुना। पूछने वाले ने 4-5 बार पूछा होगा, पर इसे होश कहाँ था। क्यों, इसको क्या हो गया? उस नीले बालक ने इस पर जादू चला दिया था। इसलिए इनका सारा ध्यान उसी नील मणि पर स्थिर हो चुका था। आहा, ऐसा है हमारा
ये नीलम बालम यानी नीला बालक। अब सुनिए इस नीले बालक की कुछ बातें। इसका जन्म हुआ था ना, तो गोपियां देखने गई थी इसे, तो पालने पर गोपियों को कुछ नहीं दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर पहले लगा कि कोई नील कमल है, फिर ध्यान से देखा तो लगा कि कोई चमकती बड़ी सी नील मणि है, फिर लगा कि ये तो कोई अतुलनीय नीला रतन है जो पालने में है। बस यही नीला बालक तो कमाल करता है। तभी तो गोपियां भी कहती हैं, यमुना किनारे मत जाना। क्यों? वहां नीली ज्योति जैसा एक बालक मिलेगा ना, उस ओर देखना भी मत, और अगर वो दिख जाए तो भाग जाना। क्यों? तो दूसरी गोपी कहती है, वो पकड़ लेता है, वो चिपक जाता है। क्यों, भूत है क्या वह? गोपी बोली, ना, वो भूत ना है, वो तो नंद का पूत है। अच्छा, भूत भले ही छोड़ दे, पर ये नंद का पूत जिसे चिपक जाता है ना, उसे छोड़ता नहीं। ये नीला बालक ऐसा विचित्र है, इसको रिझाने के लिए गोपियां नाना प्रकार की भाव भंगिमा दिखाती रहती हैं। ये इनको देखकर मुक्त हो जाता है, सुध बुध खो बैठता है। नहीं नहीं, ये नीलम बालम ही नहीं है। ये बालक गोपियों को विवश बनाकर उनके पास जाता है, अपने पास बुलाने वाला है। किंतु जब गोपियां इसके पास आती हैं तो ये विवश होकर स्वयं को ही भूल जाता है। वो बालक चकित हो गया। क्यों? किसने इस सौंदर्य के राजा को चकित कर दिया? गोपियों ने। ये अपने नयनों में चतुरता रखती हैं। दृष्टि को टेढ़ा करके जब ये देखती हैं, तब ये बालक सब कुछ भूल जाता है। तो किसी ने पूछा, क्या ये कामदेव के बंधन में घिर चुका है? क्योंकि चारों ओर गोपियां हैं, वो मदमत्त होकर इसको देख रही हैं। देखने की उनकी बाकी अदा ने इस नव किशोर को स्तब्ध कर दिया है। तो इसका उत्तर है, कामदेव इस बालक को क्या बांधेगा, क्या बांध पाएगा? उसकी औकात है क्या? अरे ये बालक तो कामदेव को पैदा करने वाला है। यह नव किशोर कामदेव का भी बाप है। फिर काम इसे कैसे बांध सकता है? ये तो कामदेव को पछाड़ देता है, निंदित विनिंदित कर देता है। माधुर्य राज्य का ये राजा है। ऐसे नील कांति वाले अद्भुत बालक की सब आराधना करते हैं। करो ना इसकी आराधना। ये नीला नवल किशोर बड़ा प्यारा है। क्यों भटक रहे हो इधर उधर? बिलमंगल कहते हैं। ये कृष्ण कर्णामृत अत्यंत सुंदर है, क्योंकि लेखक ने स्वयं उस मधुर्य अमृत सागर श्री श्याम सुंदर को देखा है। बिल्वमंगल मात्र सुनी बातें करने वाले कवि नहीं हैं, वो देख रहे हैं और यहाँ उसी का वर्णन कर रहे हैं। इसलिए तो ये ग्रंथ, इस ग्रंथ के शब्द भक्तों को ही नहीं, साधकों को ही नहीं, श्री कृष्ण के कानों में अमृत घोलने का काम करते हैं। इसलिए तो इसका नाम श्री कृष्ण कर्णामृत सार्थक लगता है। जो इसे पढ़ेगा, जो इसका पठन पाठन मनन करेगा, श्रवण करेगा, उसे यह स्वयं अनुभव होगा। चातुर्येक निदान सोम चपलापांग छटा मंथरम लावण्यमृत विचिलोलित दृशम लक्ष्मी कटाक्षादृतम कालिंदो पुलिनांगम प्रणयन काम अवतारुकम
बालम नीलम मीवयम मधुरिम स्वराज्यमाराधनुम। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।